जय श्री कृष्ण आप सभी को। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। इसके लिए आज हम बनाएंगे श्री कृष्णा जी के लिए माखन मटकी। लेकिन ये माखन नहीं है, लेकिन कृष्णा जी का फेवरेट भोग है ये भी। इसके लिए मैं ले रही हूँ सूखा नारियल, यानी कि जो गिरी आती है ना वो। आप दूसरा वाला नारियल भी ले सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन मैंने सूखा ये जो गिरी ली है, इसमें क्या ऑयल कम होता है, ये लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो रेशो रखेंगे, 1 कप गिरी लिए उसमें आधा कप से भी कम डालेंगे शुगर पाउडर, या शुगर भी डाल सकते हैं जो उसके साथ पीस लेंगे। शुगर पाउडर हो तो ठीक है। अब इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर मिला के, तीनों चीज़ों को मिला के और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड इसलिए करेंगे, वैसे तो जो गिरी होती है वो पिसी रहती है, लेकिन ग्राइंड करने से एक तो तीनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी और इसका आटा बिल्कुल आटा जैसा महीन इसको पीस लेंगे तो डो बनाने में बड़ा ही ईजी वे में और स्मूथी तरीके से ये डो बन जाएगा। अब इसको बाउल में ले लेते हैं और दूध से इसका डो बनाएंगे। दूध बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा। बहुत कम दूध में ही इसका डो बन जाएगा। आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन रेशो आपको ऐसे ही रखना है। यानी कि 1 कटोरी आपको जो गिरी है या खोपरा गिरी है वो लेनी है, और आधा आधा उसका शक्कर और जो मिल्क पाउडर है वो लेना है। इसको मिक्स कर लेते हैं और पूरे डो का आधा पार्ट करेंगे, जिसमें से जो आधे पार्ट के जो डो हैं वो बड़ी साइज के बनाएंगे, और जो दूसरे पार्ट के डो हैं वो 3 तरह के डो बनाने हैं, बड़ा, छोटा और छोटा। तो बड़ा वाला जो डो बनाया उसको मैंने जो ग्रीन कलर जो आता है, ऑरेंज कलर जो आता है फूड कलर, वो उसमें मिला लिया था। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर मिला सकते हैं। अपनी पसंद की मटकी श्री कृष्ण भगवान को भोग में समर्पित कर सकते हैं। मैंने ऑरेंज कलर लिया और उसको ऐसे उसके अंदर जो बड़ा वाला एक इस तरह से हथेली से दबा के गोल शेप देते हैं और उसमें डाल देते हैं। जो बिना कलर वाला जो हमारा डो था वो उसमें मिला देते हैं और ऊपर उंगली से उसको मटकी जैसा, जो माखन मटकी जैसी उसकी शेप देते हैं। अंगूठे से या उंगली से उसको ऐसे नेक बनाते हैं। यानी कि जो कृष्णा जी की मटकी, जो रासलीला जो उनकी गोपियों की, यशोदा मैया की जो मटकी फोड़ा करते थे, वो उस मटकी सुंदर सी प्यारी सी मटकी बनाएंगे। टूथपिक से ऊपर डिजाइन दे देते हैं, ऐसे उसको दबा दबा के। डिजाइन आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे भी दे सकते हैं। ये ऐसे मैंने टूथपिक से उसकी नेक पर और उसके बाहर की तरफ अच्छे से डिजाइन दे दी है। तो ये छोटी सी नन्ही सी मटकी बन के रेडी हो गई है। अब इसको करेंगे थोड़ा सा और डेकोरेट। इसके लिए जो डो हमने अलग पार्ट किया था उसमें डालेंगे रेड, एक छोटे से पार्ट में रेड कलर डालेंगे और दूसरे एक पार्ट में ग्रीन कलर डालेंगे। कलर आपकी चॉइस का कोई सा भी हो सकता है। कलर का इतना ध्यान रखें, लेकिन कलर जो है कम मात्रा में डालें, यानी कि जो 1 या 2 ड्रॉप ही डालें। ये इस तरह से थोड़ा सा डालें, वरना तो जो आप खाने का जो आइटम है वो उसका थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। उसके कलर का ध्यान रखें। अब इसको मिला लेते हैं और उंगलियों की हेल्प से बहुत हल्के हल्के हाथ से ऐसे उसकी डोरी जैसी बनाते हैं। ऐसे बहुत पतली पतली सी डोरी बनाएंगे, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट हैंडल करना पड़ेगा। उसकी जो मटकी है उसके ऊपर, नेक के ऊपर उस डोरी को लगा देते हैं। बन रही है ना एक प्यारी सी छोटी सी मटकी कृष्णा जी के लिए। बाहर मैंने फूड कलर से डिजाइन दे दी है। अगर चाहते तो वो जो रेड कलर था उसका भी बना सकते थे, लेकिन मैं नहीं बना पाई। कुछ और दूसरा मेरे पास में थोड़ा समय का था, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही डिजाइन दे दी है। अब इसके ऊपर रख देते हैं जो बिना कलर वाला जो पार्ट बचा था डो का, वो इसके ऊपर रख देते हैं। तो देखिए लग रही है ना बिल्कुल सुंदर सी प्यारी सी मटकी। अब कृष्णा जी को भोग लगाते हैं। छोटे से नन्हे से कृष्णा जी आए हैं मेरे पास में, और मैं इनको ये भोग समर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह की मिठाई और दीपक की मिठाई जैसी मिठास और दीपक की रोशनी जैसा उजाला आप सभी के जीवन में बना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी
आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।